2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। प्रकृति निकालना है तो b² माइनस 4ac। प्रकृति कौन निर्धारित करता है? यही ना निर्धारित करेगा। विवेचक क्या आ रहा है? तो b² माइनस 4ac। b क्या है? माइनस 3² माइनस 4 गुना 5 9 माइनस 5 का 20 20 दूनी तो आ गया b² माइनस 4ac लेस देन 0। माइनस में आ गया तो लेस देन हो गया ना, तो अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो नहीं बनेगा। अब ये है पहला का दूसरा है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। इसका अस्तित्व चेक करेंगे, विवेचक निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो b² बीच वाले को बोलते हैं माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए है 3 गुना 4 क्या हो जाएगा? 3 16 तिया 48 होगा ना, 48 माइनस 48 तो हो गया b² माइनस 4ac बराबर आ गया 0। कि जब भी आ जाए कि हमारा मूल जो है समान है, मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे आ जाएगा। बताए थे कि नहीं? याद आ? तो यही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ आ गया क्या? अस्तित्व है b² माइनस 4ac बराबर 0, मतलब ये कंप्लीट रूट होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 पद है तो ये 3 है यहाँ पर और यहाँ पर √3 है। अब बताओ √3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3x² हो जाएगा कि नहीं? रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो 3 x का हो जाएगा 3x² हो जाएगा। इसको मिडिल टर्म को तोड़े हैं हम, तो 2 दूनी का 4 और 4√3x x है ना यहाँ। अच्छा, अब 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो हो गया ये। तो a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। a के जगह पर क्या है? ये है √3x और b के जगह पर क्या है? 2 है, तो √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार वही चीज होगा, 2 बार वही हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो एक बार यहाँ गुणा में एक बार यहाँ गुणा में बराबर 0, तो एक बार इतना बराबर 0 तो क्या आ गया? x बराबर 2/√3 और एक बार इतना बराबर 0 तो ये भी उतना ही आ गया। तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x जोड़ 3। देखो क्वेश्चन तो चल रहा है एकदम अंतिम, लेकिन दिया है सब शुरू वाला। तो अब विवेचक b² माइनस 4ac होता है तो निकाल लेंगे b²। b के जगह पर तो माइनस 6 है ना, स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3 36 माइनस 12। ये 0 से बड़ा हो गया ना, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अस्तित्व है। 2 किस प्रकार के मूल होंगे? असमान और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, चलो अब अस्तित्व है तो इसको निकालेंगे। द्विघाती सूत्र लगा दो, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। यहाँ आसान कोनो विधि से निकल जाएगा, हम इसलिए कि यहाँ सीधा 12 पुट कर देंगे, हमारा तुरंत काम हो जाएगा। तो x बराबर बटा 2a माइनस b तो माइनस है और माइनस 6 प्लस माइनस कितना
12 अब बटा 2 गुना 2 2a है तो a के जगह पर 2 है ना। x बराबर माइनस माइनस 6 अब प्लस माइनस ये क्या होगा रूट 12 का ये कैसे कैसे बहुत बढ़िया ठीक है 2√3 ठीक है अब बटा 4 अब x बराबर यहाँ कॉमन निकलेगा 2 3 प्लस माइनस 2 नहीं √3 यहाँ चाहे तो √3 भी कॉमन है इसमें दोनों में 4 ये कटा देंगे 2 x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटा 2 तो x बराबर 3 प्लस √3 बटा 2 कॉमा 3 माइनस √3 बटा 2 को आंसर हो गया। द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और कंडीशन दिया है 2 बराबर मूल है। बराबर 0 और कह रहा है कि इसका 2 बराबर मूल है यही ना कह रहा है और तब k का मान ज्ञात करना है तो 2 बराबर मूल कब होता है जब विवेचक 0 के बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि 2 बराबर मूल हैं 2 बराबर मूल है इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a 2 गुना c 3 होगा कि नहीं होगा बोलो। अब बराबर 0 के स्क्वायर माइनस 3 दूनी का 6 और 6 चौका बराबर 0 है क्या 0 के बराबर आ गया नहीं ये दिया है कि 2 मूल बराबर हैं तो विवेचक शून्य का बराबर होता ही है कब जब कंडीशन होता है कि 2 बराबर मूल है तब। अगर 2 असमान मूल रहेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन कुछ नहीं होगा तो लेस देन रहेगा तो कुछ नहीं होगा तो ये दिया है क्वेश्चन में ये अपने से हम नहीं लिखे हैं तो यहाँ के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 24। अब के बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 24 अब 8 3 का 24 या 6 4 का 24 4 होगा ना यहां हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस 2√6 एक प्लस एक माइनस दोनों मान हो जाएगा तो के का मान आ गया यहाँ 2√6 माइनस 2√6 ये अलग अलग आ गया ये के का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन है उसी का है के एक्स ब्रैकेट में दिया x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 इसका भी 2 समान मूल है तो लिखेंगे चूंकि अच्छा इसको एक लाइन और कर लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 होगा कि नहीं ब्रैकेट हमने हटा दिया द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना। तो अब विवेचक के बारे में कह रहा है कि 2 समान मूल होंगे तो लिखेंगे चूंकि 2 समान मूल हैं इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा ये कंडीशन 0 होगा। अब b के जगह पर माइनस 2k होगा b के जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां अगर हम ये पूछे कि a बराबर तो क्या कहोगे के b बराबर माइनस ना 2k c बराबर 6 होगा ना ऐसा तो यहाँ b² माइनस 4ac 4 गुणा a कितना है a है 80 कितना है 6 है बराबर 0 यहाँ माइनस का वर्ग है सम संख्या है 4k माइनस 4 हाँ के पर स्क्वायर होगा 6 चौका बराबर 0 यहां हो जाएगा के हम निकाल लेते हैं कॉमन तो 4k माइनस
अच्छा 4 के निकालो, 4 के हम निकाल लिए कॉमन, यहाँ क्या बचा के माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये समझ में रहा है यहाँ है 4 के स्क्वायर, 4 के निकाल लिए तो इसमें वो के बचा, ये 6 चौ का 24, 4 के निकल गया तो 6 बच गया यहाँ। अब देखो आगे होगा क्या, अब दो गो फैक्टर मिल गया हमको, एगो 4 के और वो के माइनस 6। तो जब 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0/4, के बराबर 0। दोनों बारी बारी से होगा। जब के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर 6।